अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा, आज हम लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे अपना लिटरेचर रिव्यू का। ठीक है। टॉपिक 1 है, टॉपिक 0 18। ठीक है, 18 टॉपिक से लेकर 21 तक ये चैप्टर है। हम अ, अच्छा, मैं ना इसको वर्ड बाय वर्ड आपको इंग्लिश में नहीं समझाऊंगी, इसका टोटल आपको उर्दू में ही बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको मसला नहीं होगा किसी भी चीज़ का, कहाँ से कहीं से भी एमसीक्यूज़ आए या क्वेश्चन आए। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि हम पहले से लिखे गए रिसर्च पेपर्स, बुक्स या आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़कर, ठीक है, पढ़ें और उसके अंदर से जो गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे पहले रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, उसको पहले पढ़ लें, या तो उसके अंदर गैप्स हैं वो फिल कर लें, या तो आप पहले उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई तो आप एक नई रिसर्च अपने अपने आर्टिकल लिख सकते हो, मतलब नई आर्टिकल उसके ऊपर लिख सकते हो। अगर उस पर पहले ही काम हो चुका है ना, लिटरेचर जैसा, अगर एक आर्किटेक्ट है को नए तरीके से बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, एक आर्किटेक्ट ने नए तरीके से बिल्डिंग बनाई है, तो पहले उसे पुरानी बिल्डिंग्स को अच्छे तरह से देखना होगा, उसको समझना होगा, फिर वो नए तरीके से बना सकता है। ठीक है, आर्किटेक्ट है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आर्किटेक्ट की, कि अगर वो एक नई बिल्डिंग बनाना चाहता है तो उसको पहले ही की बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उसका इल्म होना चाहिए, ताकि वो एक नई जो चीज़ बना रहा है उसे वो अच्छे तरीके से बन सके। ठीक है, रिसर्च में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपको कोई नया आइडिया या थ्योरी डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि दूसरे लोगों ने उस टॉपिक पर क्या लिखा है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, ये होती है कि ये आपकी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, आपको पता चलता है कि इस फील्ड में क्या चीज़ें ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी हैं। ये आपको रिसर्च गैप ढूंढने में मदद करता है। जब जब आप गैप ढूंढ लेते हैं ना, तभी आप कुछ नया ऐड कर पाते हैं। इसे इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यूथ, मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐड करूँगी, यहाँ पे यूथ वॉयलेंस की एग्ज़ाम्पल दी हुई है। अगर आपको यूथ वॉयलेंस पर रिसर्च करनी है तो पहले आपको पाकिस्तान में इस टॉपिक पर एग्जिस्टिंग रिसर्च को चेक करना होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला वैसा जो आपके टॉपिक के रिलेटेड है, तो फिर आपको इंटरनेशनल रिसर्च की तरफ जाना। पहले नेशनल लेवल पे चेक कर लें, ठीक है, फिर इंटरनेशनल के लेवल की फिर देखें उसको और उनकी फाइंडिंग्स को यूज़ करें। अगर भी किसी ने रिसर्च की है तो उनकी फाइंडिंग्स को पहले पढ़ें, समझें और फिर अपने जो आप पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू करते वक्त 6 टाइप्स की जो से हमें फॉलो स्टेप्स करने होते हैं, वो 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले सेल्फ स्टडी रिव्यू है। ठीक है, मतलब सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिटरेचर पढ़ना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट रिव्यू है। ठीक है, देखना कि रिसर्च किस जगह, किस कम्युनिटी या सोसाइटी में की गई है या की जा रही है। ठीक है, हिस्टोरिकल रिव्यू है कि आपको पिछले रिसर्चेस पढ़नी है। ठीक है, हिस्ट्री में जाना है, उसमें पहले अगर किसी ने रिसर्च किया तो वो कितना टाइम पहले की है। ठीक है, 60s में की है, 70s में की है, और क्या टॉपिक था उनका और उनकी रिसर्च की फाइंडिंग का रिज़ल्ट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेटेड रिव्यू आ जाता है। ठीक है, ये रिव्यू सब रिसर्च पेपर्स के दरमियान लिंक बनाता है। ठीक है, सब जो फाइंडिंग्स है उसके जोड़ता है, मतलब एक दूसरे को जोड़ता है। इंटीग्रेटेड मेथोडोलॉजिकल रिव्यू है। ठीक है, इसमें ये सिर्फ चेक करते हैं आप कि आपके कौन सा रिसर्चर, किस रिसर्चर ने कौन सा मेथड यूज़ किया है। बहुत सारे 2 तरह की रिसर्चेज होती हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। तो इन दोनों में से कौन सा रिसर्चर ने यूज़ किया और वो किस पे बात कर रहा है, टूल्स क्या हैं उसके। ठीक है, ये आप हमारा मेथोडोलॉजिकल रिव्यू में आ जाता है। थ्योरेटिकल रिव्यू में किस थ्योरी का यूज़ हुआ है। ठीक है, कौन सी थ्योरी फ्रेमवर्क लेके वो चल रहा है, कौन से फंक्शन उसने यूज़ किए हैं, माइक्रो थ्योरी यूज़ किया है, मैक्रो की है थ्योरी का, मतलब यूज़ करने का मकसद क्या है। ठीक है, ये सब आपके 6 पॉइंट्स लिटरेचर रिव्यू के। नेक्स्ट हमारे पास होता है लिटरेचर रिव्यू रीडिंग। अच्छा, इसमें क्या है, रिसर्च करते वक्त लिटरेचर को पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ये लिटरेचर रिव्यू। इसमें सबसे पहले सेकेंडरिटी ऑफ द लिटरेचर आता है। सेकेंडरिटी ऑफ लिटरेचर ये होता है कि आपने ऑथेंटिकेशन
चेक करनी है, जो आपने लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं ना पिछले रिसर्चेस का, उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करनी है, क्या बुक आर्टिकल या टाइटल और रेफरेंस मैच करते हैं या नहीं, ठीक है। अगर करते हैं, जैसे बुक का टाइटल, आर्टिकल और रेफरेंस अगर मैच एक दूसरे से कर रहे हैं तो ही आप उसको स्टडी करोगे, अदरवाइज़ आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और समरी रीडिंग, इसमें ये है कि टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन पहले आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर इन तीनों में कनेक्शन है तभी आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट देखो, ठीक है, ये एक रेलिवेंट है कि नहीं है, आपके जो ऊपर टाइटल है उसके टेबल ऑफ कंटेंट से वो चीज़ें मैच भी हो रही हैं कि नहीं हो रही, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। इंट्रोडक्शन पढ़ो, ठीक है, अगर रेलिवेंट हो तो इस आर्टिकल बुक को डिटेल में पढ़ो, ठीक है। अगर आपका इंट्रोडक्शन नहीं मैच हो रहा तो फिर आपको रिसर्च पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका फिर टाइम वेस्ट होगा। फोकस टिप्स, पढ़ने के वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ें जो से हैं वो उसको हाईलाइट कर दो, हाईलाइट करने के बाद फिर उसको फोकस से उन चीज़ों को रिसर्च करो, नोट्स बनाओ उस चीज़ों के, ठीक है। सबसे नीचे नोट्स टेकिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप नोट्स, ठीक है। जो आपने हाईलाइट किया उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, और आइडियाज़ डेवलप करो उसके अंदर। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ लिटरेचर रिसर्च। अब सवाल उठता है यहाँ कि लिटरेचर ढूंढेंगे कहाँ से, ठीक है। हमने सब पता तो लग गया कि हमने किस तरह उसको एनालाइज करना है, ऑथेंटिकेशन किस तरह चेक करनी है, क्या सब कुछ है, रिसर्चर से पहले मतलब अपनी रिसर्च से पहले लिटरेचर रिव्यू करना है। लेकिन अब वो सारा लिटरेचर हम कहाँ से ढूंढेंगे? यहाँ पे कुछ सोर्सेज दिए हैं, गूगल स्कॉलर्स, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली Jester.org है, थर्ड बिगेस्ट है। ओन लाइब्रेरी है, ठीक है, ये सारे आपको बताई गई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी, HEC, ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये मटेरियल सर्च कर सकते हो। सर्च के कीवर्ड्स, सर्च करने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, कीवर्ड्स केयरफुली लिखो, ठीक है। एग्जांपल, अगर एक्सचेंज मैरिज इन पाकिस्तान है, ठीक है, अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो उसका रेलिवेंट फ्रेज सर्च करो। जैसे अगर आपका टॉपिक सपोज कर लें एक्सचेंज मैरिजेज़ इन पाकिस्तान है, अगर वो रेलिवेंट नहीं मिल रहा आपको तो आप उसके साथ मतलब जैसे मैरिज एंड फैमिली, मैरिजेज़ इन पाकिस्तान, या सिर्फ मैरिज लिखो। फिर इस तरह रिलेट करते रहोगे ना तो फिर आपको आपकी फाइंडिंग्स में ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएगी। यार ये आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 लिटरेचर रिव्यू के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अगर कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो आपको ये थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है स्टिल तो कमेंट में बताएं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।